नमस्कार दोस्तों, आप देखने लग रहे हो बरवाड़ा में बड़ी रैलियों के बाद हुआ बड़ा खेला। बरवाड़ा में जो है राहुल गांधी की रैली हो चुकी है, हिसार में नरेंद्र मोदी की रैली हो चुकी है, दीपेंद्र हुड्डा की सरसोद में रैली हो चुकी है और इसी कड़ी में नायब सिंह सैनी की रैली भी हो चुकी है बरवाड़ा के अंदर, बैबलपुर के अंदर। तमाम बरवाड़ा की सीट को लेकर के बातचीत करेंगे। न्यूज देसी से मनिक जागलान, इनका बहुत बहुत स्वागत है। विश्लेषण करेंगे बरवाड़ा की सीट को लेकर के कि मतलब बरवाड़ा के समीकरण फिलहाल किस तरह से बैठ रहे हैं, सारी बातचीत करांगे। मनिक भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु शास्त्री जी आपका। बिल्कुल आज बरवाड़ा की सीट के ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ। इसी कड़ी में मेरे बड़े भाई अभिमन्यु शास्त्री जी भी मेरे साथ फिलहाल हैं, तो शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल शुरू कर लो। बिल्कुल। राहुल गांधी आ लिए हैं, बरवाड़ा में रैली हो ली है। बिल्कुल। कई तरह की बातें भी चली, सभी को पता है, सोशल मीडिया पे भी। नरेंद्र मोदी की रैली हिसार में हुई है। बिल्कुल, यानी एमओ शामी की टक्कर हो रही, सीधी एमओ शामी की टक्कर हो रही है, लेकिन एक चेहरा ये भी दिखने लग रहा है। बिल्कुल, यहाँ अभी तक ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं आया है। अगर कांग्रेस और बीजेपी की बात कर लें, कांग्रेस और बीजेपी ने जो है बड़े बड़े चेहरे उतार दिए हैं चुनावी मैदान में, चुनावी कैंपेन में, चुनावी प्रचार में। राहुल गांधी की बात कर लें, बरवाड़ा के अंदर बड़ा जनसैलाब उनके साथ, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंचा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए भी जो है बहुत ज्यादा पब्लिक आज आई, आपने देखी। लेकिन बात कर लेते हैं एक ऐसा चेहरा जिसने घमासान मचा रखा है, आंधी ला रखी बरवाड़ा के अंदर। लोग कह रहे हैं बात, हम नहीं कह रहे, और जो प्रोग्राम है वो कह रहे हैं ये बात, संजना सातरोड। और आपको मैं अपडेट दे देता हूं, जो ये इनकी दो रैली देख करके ना, कांग्रेस और बीजेपी की रैली देख करके ना, इनेलो और बसपा ने भी एक जो है बड़ी रैली रख दी है। आज और कल में घोषणा हो जाएगी। मायावती जी जो है इनकी रैली को संबोधन करने के लिए, इनका प्रचार करने के लिए शास्त्री जी बरवाड़ा के अंदर पहुंचेगी। तो क्या लगा है, रणबीर गंगवा एक तरफ है, रामनिवास गोडेला है और छत्रपाल भी है। हालांकि नाम बहुत बड़ा है, लेकिन वोट में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे वो देखने वाली बात है। लेकिन बात करांगे पे सीधी टक्कर किसकी लगा, पहले तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात के ऊपर बात करें। बहुत से साथियों के फोन भी आते हैं, पूछते हैं भाई क्या रहेगा बरवाड़ा के अंदर। बरवाड़ा के अंदर जो है बड़े चेहरे हैं 3, और एक चेहरा है बिल्कुल नया चेहरा है, राजनीति में नई है, लेकिन घमासान मचा रखा है। देसी भाषा में कहूं तो भाई तीनों के तीनों बाकी कैंडिडेटों के पसीने आना रखे हैं शास्त्री जी। मैं बात कर रहा हूं संजना सातरोड की। संजना सातरोड ने जो चुनावी कैंपेन, आपका चुनाव चला रखा है, वो बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल चला हुआ है, अच्छा चुनाव चल रहा है। लेकिन बात कर लेते हैं रणबीर सिंह गंगवा की। बड़े नेता है, एमपी रह लिए, विधायक रह लिए, कई पार्टियों में रह लिए, डिप्टी स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर रहे, तो बड़ा चेहरा है, बड़ी पार्टी है, टक्कर के अंदर चल रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते रामनिवास गोडेला की। ये वैसे मेरे अनुसार तो ठीक ठाक लगा रखे आपने क्योंकि आज अगर बात करें तो टक्कर यहां चली हुई है। संजना सातरोड और रणबीर सिंह गंगवा के अंदर जो है टक्कर चली हुई है। रामनिवास गोडेला तीसरे पे चले गए मेरे आंकड़ों के अनुसार, और जो हल्के के लोग कह रहे हैं उस अनुसार। इसके पीछे क्या फैक्ट है वो भी बात करेंगे, क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे हम। उसके बाद प्रोफेसर छत्रपाल सिंह जैसा नाम है, वो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि आम आदमी पार्टी का हरियाणा के अंदर आपको भी पता है इतना वजूद नहीं है, सच्चाई है। छत्रपाल एक बड़ा नाम रहे हैं। 1991 की बात करूंगा तो मैं ताऊ, जिसके नाम से मशहूर रहे ताऊ देवीलाल, उनको हराने का काम भी इन्होंने किया। बिल्कुल, छात्र नेता से उठ करके आए थे, लेकिन अब वो चीज यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं यहाँ शुरुआती दौर में शास्त्री जी कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस और बीजेपी के अंदर टक्कर होगी, और उससे भी पहले अगर आपको मैं लेके जाऊं, याद करो आप, जब तक टिकट वितरण नहीं हुआ था, लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, या नतीजे आने से भी पहले जाएंगे तो हम लोग रुके में आकर दे बरवाड़ा की सीट अगर रामनिवास गोडेला ने टिकट मिल गई तो बरवाड़ा क्लियर है, बरवाड़ा क्लियर है, ऐसी आपने भी सुना होगा। लेकिन बरवाड़ा की सीट मिलने से पहले रामनिवास गोडेला 1 नंबर पर थे। धीरे 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 आज तीसरे पे कैसे गए वो मैं बता देता हूं आपको। जब रामनिवास गोडेला को टिकट नहीं मिली थी तब तक यहाँ कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो इनको टक्कर दे। अगर मैं बात करूं, देखो चुनाव के अंदर हर चीज चलती है, जातीय समीकरण भी चुनाव बिल्कुल चला है, बिल्कुल। तो जातीय समीकरण भी यहाँ कहीं ना कहीं काम कर रहा है। तो बहुत ज्यादा वोट बैंक इनका पहले भी रहा है, यहाँ से विधायक भी रहे हैं। पहला जब कारण रहा है इनको पीछे बैकफुट पे जब आई है, जब रणबीर सिंह गंगवा बीजेपी ने यहाँ उतार दिया, नलवा से उठा करके यहाँ उनको ले आए, ये एक मतलब चौंका दिया लोगों को। जब रणबीर सिंह गंगवा को बरवाड़ा के अंदर शिफ्ट कराया गया तो लोगों का समझ में आई कि इनको शिफ्ट क्यों किया गया है। तब तक कांग्रेस ने टिकट नहीं बांटी थी। हो सकता था जब तक रामनिवास गोडेला की टिकट ना
देती कांग्रेस। टिकट पक्की करने वाले कौन है? रामनिवास बिड़ला की रणबीर सिंह गंगवा। टिकट तो मिली ऐसे। उसके बाद ये टिकट रामनिवास बिड़ला को इसलिए दी गई क्योंकि वही जातीय समीकरण काम कर रहा है बरवाड़ा के अंदर, तो कांग्रेस ने उतार दिया यहाँ रामनिवास बिड़ला को। अगर जनरल को कोई टिकट देकर के भेजती कांग्रेस तो यहाँ रणबीर सिंह गंगवा हैवी होते। ये सोच थी पार्टी की। इनको टिकट दी, रणबीर सिंह गंगवा आने के बाद एक स्टेप पीछे चले गए। उसके बाद क्या होता है, आपने सुना होगा लोकसभा के अंदर जयप्रकाश जेपी का चुनाव आपने कवर भी किया, आपने देखा भी, उसके बाद आकलन भी देखे, उसके बाद बयान भी देखे आपने। जयप्रकाश जी ने बयान भी दिया था, चुनाव के नतीजे आते ही बयान दिया था, भाई भीतरीघात हुआ है, और भीतरीघात का नाम भी उनका लिया था। उनके वर्करों ने तो सीधा बोला था, जयप्रकाश जी ने इनडायरेक्ट में, लेकिन आप लोग समझते हो, पब्लिक भी समझती है, रामनिवास बिड़ला के ऊपर कहा था कि इन्होंने मेरे साथ भीतरीघात किया है, इन्होंने मेरे वोट नहीं दिलाए, इसलिए 12,000 कुछ वोटों से जयप्रकाश जेपी बरवाड़ा से आ रहे। वो चीज देखी, लोगों ने कयास लगाए कि जयप्रकाश जेपी अब बदला लेगा इस बात का। इस चीज को हम नहीं मानते, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन जब राहुल गांधी बरवाड़ा के अंदर आते हैं एक बड़ा खेला हो जाता है। ये खेला इसलिए लिखा है, ये शब्द का यहां आप ध्यान दोगे तो इस शब्द का अर्थ यहां निकलता है भाई। ये खेला कैसे होता है शास्त्री जी? जब राहुल गांधी यहां आते हैं, एक पोस्टर है, आपने देखा हुआ, वो पोस्टर आपको मैं दिखाऊंगा। उस पोस्टर के ऊपर हिसार के जो सांसद हैं, एमपी हैं, जयप्रकाश जेपी, उसका फोटो ही नहीं लगा हुआ। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं रैली की? रामनिवास बिड़ला। बात कहां अटकी? बात वहीं अटकी लोकसभा चुनाव के ऊपर। कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये बात गई कि लोकसभा के अंदर इनका आपस की जो बात थी वो क्लियर हुई। जयप्रकाश जेपी की रामनिवास बिड़ला की आपस में नहीं बनती, इसलिए उसने उसका फोटो नहीं लगवाया। ये चीज हमने स्पष्ट भी करी। मैं जयप्रकाश जेपी जी आए थे, हालांकि मन संचालन जयप्रकाश जेपी कर रहे थे, फोटो बेशक ना है उनका, मन संचालन वो कर रहे थे। तो आपने देखा हुआ, तो मैंने वहां बात भी करी जयप्रकाश जी से, उनसे पूछा, उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बड़ा गुस्सा उसमें नजर आ रहा था कि भाई मन्ने के बिरा रामनिवास बिड़ला ने पूछा क्यों फोटो कौन लगाया। और ये शब्द भी उनके थे कि मेरी जहां जब बेइज्जती हुई है तो मेरे लोगों ने, मेरी पब्लिक ने, मेरी जनता ने मेरा बेइज्जती का बदला लिया है। तो साफ साफ आप समझ सकते हो, ये दूसरा स्टेप था रामनिवास बिड़ला को बैकफुट पे ले जाने का। एक स्टेप और बता देता हूं आपको, आप रैली सुनना। नेतृत्व किसका? नेतृत्व रामनिवास बिड़ला का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, उदयवान जी बोले, राहुल गांधी जी बोले। पूरे स्पीच में मेरे को नहीं लगा कहीं रामनिवास बिड़ला को बोला हो कुछ कि वे बरवाड़ा से आपका ये प्रत्याशी है स्पेशली। सुनाई दी आपने कभी? पूरे स्पीच में, तीनों के स्पीच में, जहां तक मेरा आंकलन है, जहां तक मैंने देखा, जहां तक मैंने सुना है, तो तीनों के तीनों में से किसी ने स्पेशली ये नहीं बोला कि बरवाड़ा विधानसभा में हम खड़े हैं और यहाँ से प्रत्याशी रामनिवास बिड़ला है, इनको इतने वोटों से जिताना, ऐसे जिताना, वैसे जिताना। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रभाव उस रैली ने छोड़ा है। ये तो थी कांग्रेस की बात। यानी कि साफ शब्दों में कहना है, कांग्रेस को बरवाड़ा विधानसभा में भीतरी आघात का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल यही बात है, आपस की फूट है, आपस का झगड़ा है, उसका नुकसान कहीं ना कहीं बरवाड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये आंकड़े भी कहते हैं, ये हालात भी कहते हैं, और बाकी तो आने वाले समय बताएगा कितना इसको रामनिवास बिड़ला कवर कर पाएंगे, क्योंकि अभी समय है, इस चीज को कितना कवर कर पाएंगे वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा मनिक भाई, एक बात पूछूंगा मैं, आज की तारीख तक, हालांकि इलेक्शन के टाइम पड़ा है, लगभग 1 हफ्ता बाकी है, बिल्कुल एक रात में समीकरण बदल जाएगा, सबने बेरा है, बिल्कुल इलेक्शन का ऐसा काम हुआ है। लेकिन आज की डेट तक सट्टा बाजार किसको अप दिखाने लग रहा है और किसको जो है डाउन दिखाने लग रहा है? सट्टा बाजार के अकॉर्डिंग बताओ। सट्टा बाजार की बात कर ले तो सट्टा बाजार आज पहले नंबर पर संजना सातरोड को ही बता रहा है भाई जी। अच्छा, संजना सातरोड 1 नंबर के ऊपर है यहाँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ बीजेपी आ गई है, और तीसरे नंबर पर यहाँ रामनिवास बिड़ला है, और चौथे नंबर पर प्रोफेसर छत्रपाल है। और सट्टा बाजार के अनुसार अगर आपको बताऊं मैं, संजना सातरोड अच्छी आगे है, और दिन भर दिन रणबीर सिंह गंगवा अप आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, रणबीर सिंह गंगवा का चुनाव अप चल रहा है फिलहाल। पहले रणबीर सिंह गंगवा का चुनाव डाउन था, लेकिन चुनाव अब धीरे धीरे अप हो रहा है। और मोदी की रैली हुई है, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि जो रैली थी मिलगेट साइड, अगर अभी बात करा
वहां पे कितना इफेक्ट जो है मोदी की रैली का बरवाड़ा विधानसभा के ऊपर पड़ने वाला है? बिल्कुल, बरवाड़ा विधानसभा की मैं अगर कहूं ग्रामीण क्षेत्र में शायद मैं नहीं मानता कि मोदी की रैली का ज्यादा असर पड़ेगा। ठीक है, वैसे बीजेपी का वोट साइलेंट वोट है और बीजेपी के जो वोट है वो पक्के वोट है। आप भी देखते आ रहे हो ये चीज। बीजेपी का जो वोटर है वो पक्का है, वो किसी रैली से नहीं टूटता, ये चीज देखने में आई है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की रैली से असर क्या पड़ा। जिस तरह मिलगेट एरिया था, बरवाड़ा प्रॉपर था, बिल्कुल बरवाड़ा जब रणबीर सिंह गंगवा आए उस समय पर रणबीर सिंह गंगवा डाउन थे और बहुत ज्यादा डाउन थे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री की रैली का ऐलान किया गया, वो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, बरवाड़ा के अंदर रोजाना आप शाम को देखोगे तो बड़े बड़े समर्थन मिल रहे। चाहे पंजाबी समाज की बात करूं, ओड समाज की बात करूं, उससे पहले चमार समाज की बात करूं, बहुत से समाजों ने जो है रणबीर सिंह गंगवा को बड़े बड़े समर्थन दिए हैं, आपने देखे भी है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो कड़ी न कड़ियां जो वोट बैंक, शहरी वोट बैंक था, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ इस रैली से। दूसरा सबसे बड़ा कारण, जहां तक मैं मानता हूं, जितने भी नेता थे, शुरुआत में रणबीर गंगवा जब बरवाड़ा से सीट लेकर के आए, जो टिकट मांग रहे थे सारे के सारे नाराज थे। कुछ रणबीर सिंह गंगवा ने स्टार्टिंग में मना लिए थे, लेकिन कुछ फिर भी वो क्या करें, टेढ़े टेढ़े चल रहे थे। अच्छा, तो इस रैली से वो सभी नेता सेट कर दिए हैं, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। और अगर वो नेता सेट कर दिए तो कितने ना कितने वो चुनाव अप हुआ है, इस रैली का असर पॉजिटिव गया है, ये मेरा आकलन है। बाकी आप भी देखा है आपने, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही फरमाया आपने, सही बात बोली है भाई। इस रैली का असर पड़ेगा खास तौर पर मील गेट की अगर मैं बात करूं, मील गेट के अंदर अच्छी खासी वोट संख्या है, बिल्कुल वोटर हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ में उनका झुकाव निश्चित तौर पे होगा। मिलगेट और बरवाड़ा शहर, बिल्कुल। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संजना सातरोड़ की। संजना सातरोड़ की भाई, अगर आप कंपेनिंग देख रहे हो, आप किस प्रकार के माहौल आप देख रहे हो, वैसे अंदाजा नहीं था किसी को भी संजना सातरोड़ इतना अपना चुनाव अप कर लेगी। अच्छा, एक बात और सुनी मैंने मनिक भाई, लोग कंधे सुने हैं, अगर संजना सातरोड़ मतलब इनेलो में ना आवर पार्टी में आजाद लड़र तो और भी ज्यादा क्रेज बढ़ जावर, इससे जो है थोड़ा है इनको नीचा असर पड़ा है, ऐसा भी सुनने में आपने लोग कह रहे हैं। ये मेरा मानना नहीं है मुझे। अच्छा, क्यों बताता हूं मैं आपको। निर्दलीय चुनाव आप मान के चलिए, रामनिवास गुडेला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, प्रोफेसर छतरपाल निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, कितना असर मान रहे हैं आप? कहाँ खड़े हैं प्रोफेसर छतरपाल? निर्दलीय में तो बहुत डाउन, बहुत बड़े नेता हैं, कहाँ खड़े हैं? बहुत डाउन है। निर्दलीय में नहीं, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है फिलहाल तो नहीं। स्टार्टिंग में इन्होंने निर्दलीय की तैयारी करी थी, डाउन थे, लास्ट में आई। मैं उस टाइम की बात करता हूं जब निर्दलीय थे। फिर उसके बाद आम आदमी इन्होंने ज्वाइन क्यों करी, मैं उसी बात पे आ रहा था। अगर प्रोफेसर छतरपाल किसी पार्टी का सहारा ले रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, राजनीति के ज्ञाता हैं, मेरा तो जन्म बहुत बाद में हुआ है, इन्होंने जिस टाइम पर ताऊ देवीलाल से चुनाव जीत लिया था। अगर इनके दिमाग में यह चीज है कि किसी पार्टी के साथ जुड़ने से आपका वोट बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो क्या संजना सातरोड़ निर्दलीय लड़ती तो वोट कैसे बढ़ता, मैं ये चीज जानना चाहता हूं। अच्छा, एक बात और मैं करूंगा मनिक भाई, संजना सातरोड़ सही कहा, मतलब इनेलो बसपा के जो कोर वोटर हैं, चमार जाति के जो वोट हैं, यहां जुड़ेंगे, नुकसान किसको होगा? यही होगा, गुडेला को, कांग्रेस को। बिल्कुल। फायदा किसको होगा? रणबीर सिंह गंगवा को। ये समीकरण बैठेंगे, बिल्कुल। बात तो यही है ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूं। अगर संजना सातरोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ती तो मेरा मानना है संजना सातरोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ती तो उनका फोटो यहां की बजाय यहां होता, टक्कर कांग्रेस और बीजेपी की होती। कांग्रेस काटी किसने है? कांग्रेस काटी है संजना सातरोड़ ने। अगर यहां से इसको हटा दो आप, तो यहां फाइट है तकड़ी, और यहां फाइट होने के बाद समीकरण चेंज हो जाएंगे। समझे मेरी बात? बड़े लाभ जाएंगे। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, संजना सातरोड़ आई, इनेलो के वोटर साइलेंट बैठे थे कई साल से, यहां वोट नहीं देना चाह रही। अगर मैं बात करूं, ये क्षेत्र सारा का सारा किसान आंदोलन प्रभावित क्षेत्र है। सरसोद की बात कर लीजिए, जेवरा की बात कर लीजिए, आगे चले जाइए आप तलवंडी की बात कर लीजिए, न्याणा की बात कर लीजिए। इस साइड में तो आप निकलोगे तो इस साइड में तो सारे गांव इस तरह के निकलेंगे, आपको मिलेंगे आपको। बिल्कुल ठीक है। माइड़ की बात कर लीजिए, दो टोल जिस हल्के के अंदर आगे, तो ये गांव सारे के सारे किसान आंदोलन से प्रभावित थे। वो ये यहाँ नहीं जाना चाहते थे बीजेपी के साथ।
और यहां अगर बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे, लेकिन इससे चेहरे से रामनिवास घोडेला से व्यक्तिगत मानो या फिर कैसे भी मानो, उनका विरोध आपने टिकट मिलने से पहले भी देखा। तो कहीं ना कहीं किसान संगठन कहां गए, रास्ता चुना उन्होंने, कहां चुना, 2 जगह उन्होंने नकार दिया, तीसरी जगह संजना सातरोड। और संजना सातरोड निर्दलीय होती तो शायद किसान संगठन वहां नहीं जाते, 100% आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ इनेलो बीएसपी का साथ में, संजना का साथ, और साथ में किसान यानी 4 गठबंधन हो गए यहाँ, इसलिए संजना सातरोड अब है। लेकिन प्रभावित रहेगी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं शास्त्री जी, आज जो आंकड़े हैं, पहले नंबर पर संजना, दूसरे नंबर पर रणबीर गंगवा है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है और ये क्षेत्रीय पार्टी है। कुछ भी हो सकता है चुनाव के अंदर, क्योंकि जैसे इनका चुनाव अपूरा है और वैसे चुनाव इनका डाउन नहीं है, चुनाव इनका भी ऐसा कैसा चल रहा है, टक्कर इन दोनों के बीच चली हुई है। तो यहाँ राष्ट्रीय पार्टी है और प्रधानमंत्री यहाँ आ लिए हैं और दिन भर दिन जो है इनका चुनाव उठ रहा है, तो ये टक्कर होनी मेरे हिसाब से तो इन दोनों के बीच में ही होगी। चलो साथियों, ये था भाई विश्लेषण। आपने क्या लगा है, एक राय मतलब कमेंट करके ना कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़ दियो। बाकी असली तस्वीर तो जो है साथियों, वोट पड़ने के बाद 8 तारीख को बरवाड़ा के जो जागरूक मतदाता हैं वो किसी को भी जिताएंगे और किसी भी कैंडिडेट को हराएंगे। हम यहाँ पे विश्लेषण कर रहे थे। बिल्कुल ये विश्लेषण है, कोई साथी इसको दिल पे ना ले। कई साथी क्या करते हैं कि अपनी पार्टी, जब किसी पार्टी को हम इस आंकड़ों के अनुसार बताते हैं तो वो सोचते हैं कि ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, वो कर रहे। अगर आप इन बातों के ऊपर अपने पार्टी विशेष को छोड़ करके सोचोगे ना, तो फिलहाल जो आंकड़े इसी प्रकार बैठते हैं। आगे की बात है, देखो नतीजे भविष्य के गर्भ में है, चुनाव एक रात में भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आज रामनिवास घोडेला हम तीसरे नंबर पर दिखा रहे हैं तो तीसरे पे रहेगा, हो सकता है पहले नंबर पे आ जाए, हो सकता है रणबीर गंगवा पहले पे आ जाए, हो सकता है संजना पहले पे रहे, हो सकता है छतरपाल को ही बोल दूंगा आगे आ जाए। ये हम नहीं कह सकते, ये तो समय बताएगा। लेकिन आकलन जो लोगों के बीच में हम गए हैं बरवाड़ा हल्के के अंदर, वो चीजें आपको बताई है। सट्टा बाजार भी तो इसी प्रकार दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है सट्टा बाजार, इस तरीके से क्यों दिखा रहा है? अगर सट्टा बाजार गलत दिखाएगा तो लोग उसका फायदा उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं फिलहाल के जो आंकड़े सीआईडी रिपोर्ट में अगर बात करूं, आज की जो मौके की सीआईडी रिपोर्ट है वो संजना सातरोड अप है, उसके अंदर संजना सातरोड पहले नंबर पे है। अभय सिंह चौटाला खुद ऐलान कर रहे हैं कि हमारी बरवाड़ा की सीट पक्की है, तो कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है तभी बोल रहे हैं। अगर मैं और सीटों की बात करूं, नारायण की थी पहले बड़ा दावा करते थे, अब अभय सिंह चौटाला नहीं करे। यानी जहां डाउट है वहां नहीं बोल रहे अभय सिंह चौटाला, जहां खुद को ये लग रहा है कि हमारी सीट आ सकती है तो वहां जो है बोल रहे हैं। अभी तो और जोर लगाना बाकी इनका भी। अभी इनका भी अगर बात करूं मैं, रणबीर सिंह गंगवा ने 2 रैली की है, नायब सिंह सैनी की होगी, प्रधानमंत्री की होगी, अभी और भी आने हैं, आप देखना। यानी अभी जो टाइम रह गया, लगभग 7 या 8 दिन बाकी रहे हैं, इसके अंदर बहुत कुछ चेंज होगा शास्त्री। तो चलो वो भविष्य के ऊपर छोड़ देवांगे भाई। आपने क्या लगा है, फिर मैं कहूंगा कमेंट सेक्शन में लिख के ना जरूर बता दियो भाई, आप बरवाड़ा का अगला विधायक किसको देखना पसंद करेंगे? कमेंट करियो, वीडियो ने करियो दबके ना शेयर भाई, लाइक भी करियो, चैनल पे जो साथी नए हैं सब्सक्राइब कर दियो। फिलहाल के लिए इतना ही, इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए विश्लेषण की लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा। जय हिंद।